वंस अगेन मार्केट एट इट्स ऑल टाइम हाई, बजट गया, उससे पहले इलेक्शंस गया, रिजल्ट आया, हमने सोचा अब क्रैश होगा, अब क्रैश होगा, थोड़ा सा लगा भी, इलेक्शन रिजल्ट डे पे लगा कि क्रैश हो गया मार्केट, बजट डे पे लगा अब क्रैश हो गया। एक बहाना चाहिए मार्केट को क्रैश होने का। हम लोगों की जो प्रिडिक्शन है कि मार्केट क्रैश होने वाले हैं वो सच हो जाए, बहुत से लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं और फिर अपना नया पैसा डालेंगे, बट ऑल दोज प्रोडिक्शंस आर गेटिंग फेल्ड। अब क्या मार्केट क्रैश हो सकता है नहीं हो सकता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बैक टू बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, एंड बाय द मार्केट ईच टाइम वेन एवर इट इज करेक्टिंग, it's going up and scaling new heights. Okay, so if in case you've not subscribed to our channel by the name of Tag Investing, do hit the subscribe button now so that आपको ऐसे टाइप के वीडियोस की जानकारी मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, एंड यू कैन मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द फ्यूचर, इन द टाइम्स टू कम फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज वेल्थ क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन। सो जो हम वीडियो में बोलने वाले हैं, इट्स प्योरली इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली, एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो इन जुलाई 2024, 26 जुलाई 2024। दिस होल्ड्स ट्रू इवन इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एट अ लेटर डेट। सिर्फ रेलिवेंसी के लिए हमने आज तक का इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल रखा है, बट इट कैन बी अप्लाइड even in the future times as well. So we saw Sensex closing at 81,332 today, which is almost अगर हम एक साल का देखेंगे तो 21% का रिटर्न दे चुका है। प्योरली प्योर जैसे ही 20% से ज़्यादा का रिटर्न आता है तो एक बुल मार्केट कहलाती है। तो वी आर इनटू अ बुल मार्केट फेज, नो डाउट अबाउट इट। स्मॉल कैप का देखेंगे तो 58% का रिटर्न है, सो अगेन बुल मार्केट है। मिड कैप का देखेंगे तो 59% का रिटर्न है, अगेन साइन ऑफ अ बुल मार्केट। दिस इज अ सुपर बुल मार्केट। आप देखोगे कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ऑलमोस्ट 20-24 हज़ार से ऑलमोस्ट इट्स टचिंग 1 लाख, 4 गुना। BSC SME IPO, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो आजकल IPOs, एक तो मेन बोर्ड का IPO होता है और एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के IPO होते हैं। सो investors have made 4 times the returns as far as SME is concerned. So प्योर मतलब वो कहते हैं ना बुल रन चल रहा है, आपने अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, इफ यू आर थिंकिंग यू आर लेट टू दिस पार्टी, लेट मी टेल यू आर नॉट। बुल रन डज नॉट लास्ट फॉर अ ईयर और टू, इट लास्ट फॉर 3, 5, 7, 10 ईयर्स। एंड ये वाला एक ऐसा बुल रन है जो अभी जो चल रहा है, जो कि इट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर सम टाइम, जो कि अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यों। एंड ऑल दोज हु आर विशिंग फॉर द मार्केट्स टू क्रैश इज जस्ट गोइंग टू बी विश विच इज नेवर गोइंग टू कम ट्रू, ऐसा कुछ लग रहा है। या इज दैट विश कमिंग टू बी ट्रू एंड शुड बी एंटर एट डिप्स, ये सारी की स्ट्रैटेजी इसके बारे में हम आज इस बैक टू बेसिक्स के सेशन में बात करने में थोड़ा सा तेज चलने वाले हैं, सो दैट वी कवर अप दिस सेशन इन द नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड। सो सेंसेक्स एट 81,000 लेवल्स, हमारे को करना क्या है, वी हैव टू वॉच आवर स्टेप, वी डोंट हैव टू स्टॉप वॉकिंग। प्रॉब्लम क्या है, हमने केले का छिलका देखा, हमने सोचा यार यार गिर जाएंगे, मतलब लॉस हो जाएगा, तो मैं चलना बंद कर देता हूँ। द आइडिया इज कीप इन्वेस्टिंग, बट टेक केयर ऑफ योर एसेट एलोकेशन, टेक केयर ऑफ योर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म नीड्स, और उस हिसाब से जस्ट वॉच योर स्टेप। अगर आपने वो कदम रोक दिया तो आप आगे ही नहीं बढ़ोगे। अगर आपने बिना देखे आगे आगे बढ़ गए तो आप शायद फिसल जाओगे, गिर जाओगे। तो व्हाट वी आर टेलिंग यू बाय दिस इमेज इज जस्ट वॉच योर स्टेप, बट डू नॉट स्टॉप इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टिंग नहीं रोकनी है, अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं तोड़ने हैं, आपको सिर्फ वॉच करना है। कैसे, वो हम बात करते हैं। इसीलिए बैक टू बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो जब हम FDs की रेट बात करते हैं तो वी टेक आउट दिस इन्फॉर्मेशन कि 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की FDs जनरली 7-8% के बीच में। सीनियर सिटीजन्स को वो आधा 1% का रिबेट एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम्स हैं, अगेन बिटवीन 4 to 8.5% के बीच में ओवर कर रहा है। बट हमने जब फॉर्मूला अपनाया और देखा कि अल्टीमेटली डबल द मनी का फॉर्मूला क्या है, तो 72 डिवाइडेड बाय, जब हम यहाँ पे देखते हैं बेसिकली फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हम देखें 72 डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8% का है तो 9 साल लग जाएंगे। अगर 72 डिवाइड बाय 7 है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 साल लग जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज शोइंग दिस टेबल। सो यहाँ पे क्लियरली आपको ये समझ में आता है कि अगर मेरे को अपना पैसा डबल करना है तो मेरे को FD में तो कम से कम 10-12 साल लग जाएंगे। और स्पेशली टैक्सेशन
के बाद यदि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो अपने पैसों को डबल करते करते शायद आपको 14 से 15 साल लग जाएं, बिकॉज पोस्ट टैक्स हार्डली वो 4, 4.5, 5.5% ही दे पाता है। आपको ये भी समझना है कि वी आर गेटिंग अंडर द डेट ट्रैप वेयर वी आर टेकिंग गोइंग ऑन टेकिंग होम लोन्स, गोइंग ऑन टेकिंग कार लोन्स, अपनी EMIs बढ़ाए जा रहे हैं और लोन ले जा रहे हैं और अपने SIPs को घटाए जा रहे हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको EMI घटानी है और SIP बढ़ानी है, बिकॉज SIP इज अ ग्रोइंग असेट क्लास, विच मीन्स के अगेन अगर आप बैक टू बेसिक्स जानना चाहोगे तो आपको करना क्या है, आपको अपनी SIP अगर आप 10,000 की कर सकते हो और EMI आपकी 20,000 की है, तो आपको करना क्या है, EMI यू कैन टॉक टू योर बैंकर एंड से कि मेरे EMI 15,000 की कर दो, सो दैट आप अपनी SIP 15,000 की बढ़ा सको। बिकॉज ये वाला जो EMI है वो प्रोबेबली आपका 7 से 9% के ब्याज दर पे चल रहा होगा, मैक्सिमम 10% के ब्याज दर पे चल रहा होगा। अनटिल EMI रेट इज अप्रॉक्सिमेटली 14-15 डबल डिजिट में है, देन इट मेक सेंस टू कंटिन्यू विथ EMI। अदरवाइज EMI को कम करिए और एक SIP बढ़ा दीजिए 5,000 से, EMI को 5,000 से घटा दीजिए, क्योंकि जनरली SIPs हैव अ टेंडेंसी टू गिव, इक्विटी बेस्ड SIP की हम बात कर रहे हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू गिव अस एज अ इन्वेस्टर अप्रॉक्सिमेटली 15% रिटर्न। तो EMI कम कर दीजिए, SIP बढ़ा दीजिए। दूसरी अब चीज़ क्या हो रही है, अगर हम पिछले 20 साल का डेटा देखें, सो व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज कि पहले एक साल मार्केट ऊपर जाता था और 4 साल जिगजैग जाता था, एक साल ऊपर जाता था, 4 साल जिगजैग जाता था, एक साल ऊपर जाता था। बट अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 4 सालों से, पिछले 4 सालों से मार्केट एक्चुअली ऊपर जा रहा है और शायद एक साल जिगजैग जाए, फिर 4 साल ऊपर जाए। तो कुछ ऐसा माहौल, इज द ट्रेंड चेंजिंग, दैट इज वन क्वेश्चन विच एज अ इन्वेस्टर यू शुड बी आस्किंग योरसेल्व्स। एंड शायद कुछ ऐसा ही लग रहा है कि 4 साल ऊपर है, एक तरफ एक साल मंदी, या मंदी तो नहीं, जिगजैग रह सकता है, और फिर 4 साल की स्ट्रेट रैली, फिर एक साल मंदी, फिर 4 साल की रैली, विच मीन्स के नेक्स्ट 10 ईयर्स, इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट 10 ईयर्स एज ए इन्वेस्टर, अगर आप देखोगे 2024 में हैं हम, 2034 तक देखें तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि 4 साल अपसाइड, एक साल जिगजैग, फिर 4 साल अपसाइड, फिर एक साल जिगजैग। So huge runway is there as far as India growth story is concerned.